हेलो बच्चों, तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे। उसमें आज बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो बढ़िया से पढ़ो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग दो, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MOT थ्योरी। क्या बोलते हैं बाबू? MOT थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को क्यों आना पड़ा। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, वैलेंस बॉन्ड VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, दो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। जब ओवरलैप करता है तो एक का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान ले 2s ऑर्बिटल आया, ये एक s ऑर्बिटल यहाँ पर है, मान लेते हैं। दूसरा यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है। ध्यान देना, ध्यान देना। एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज है। दूसरा एक ऑर्बिटल एस का है, इसका इलेक्ट्रॉन कैसा, स्फेरिकल होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, तो जब ओवरलैप करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, ओवरलैप करने के बाद दो तरह का बॉन्ड बनाता है। एक बनाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक बनाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। माने ओवरलैप करने के बाद क्या बनाता है, दो तरह का ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और क्या बनाता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता है कि दो ऑर्बिटल ओवरलैप किया, एक का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। बोला ऐसा नहीं होता। किसने? मोलिकुलर ऑर्बिटल ने। बोला कि दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है, ध्यान देना बाबू, कि मान ले एक s का ऑर्बिटल है, दूसरा s का ऑर्बिटल है। इसका इलेक्ट्रॉन मान ले क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, मान ले एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप करने के बाद दो तरह का बनाता है ऑर्बिटल। एक बनाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ध्यान देना। एक बनाता है बॉन्डिंग, क्या बनाता है बाबू, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है। और एक बनाता है बाबू एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग क्या बनाता है बताओ, क्या बनाता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है। एंटी बॉन्डिंग में दो ऑर्बिटल यहाँ घटेगा, माइनस के बाद तो थोड़ा घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो एनर्जी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर बाबू उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होता है। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मतलब दो ऑर्बिटल जुड़ेगा, प्लस का मतलब जुड़ेगा, तो यहाँ पर बॉन्डिंग का जो होता है एनर्जी कम होता है। अगर एनर्जी कम होगा रे बाबू, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? एनर्जी जो होता है आपका स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। तो इसने क्या बोला कि जब कोई भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ओवरलैप करने के दरमियान दो तरह का ऑर्बिटल बनाता है, बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में दो ऑर्बिटल जुड़ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में घट जाएगा, पहला। और बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होता है, कम होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होता है, पहला। दूसरा बात किया इसने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड का स्टेबिलिटी के बारे में बात किया। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट कंपाउंड के स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर पाया था। तो ये बहुत अच्छा बात किया कि भाई कोवलेंट कंपाउंड के अंदर भी स्टेबिलिटी होता है। कोवलेंट कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी के बारे में बात किया, कौन, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इसने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर
बॉन्ड ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। जिसका बॉन्ड का ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला इसने दिया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाई 2। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में बात कर दिया। ठीक है, तीसरा इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। क्या बात किया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे के बारे में बात किया। किसने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर पाया। और ये वेल डिफाइंड किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके बारे में? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। अब तुमको मालूम है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक होता है, दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, मान ले एक कंपाउंड, एक कोवलेंट कंपाउंड है, मान ले ये वाला कोवलेंट कंपाउंड, ये वाला कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है तो ये अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा बताइए? अट्रैक्ट कर लेगा ये कोवलेंट कंपाउंड पैरामैग्नेटिक। लेकिन मान ले कोई कोवलेंट कंपाउंड है, ये डायमैग्नेटिक है, अगर ये वाला ये पैरामैग्नेटिक मान लेते हैं, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर लेगा? अपने तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन मान ले कोवलेंट कंपाउंड अगर मान ले डायमैग्नेटिक है और कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है तो इसको रिपेल कर देगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है, डायमैग्नेटिक क्या करता है? रिपेल करता है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। नंबर ऑफ क्या बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। और डायमैग्नेटिक कब बोलेंगे? जब क्या बताओ बाबू? पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। पेयर्ड का मतलब अगर ये p का 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, मान ले सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, क्लोक फिर एंटी सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इसको बोलते हैं पेयर्ड, इसमें प्लस हाफ भी और माइनस हाफ, इसको बोलते हैं पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मान ले पैरामैग्नेटिक, मान ले p ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, मान ले कुछ एक ऑर्बिटल पेयर्ड है, बाकी 2 ऑर्बिटल पेयर्ड नहीं है, उसको अनपेयर्ड, सिर्फ क्या है? हाफ प्लस हाफ है, उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिस कोवलेंट कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जिस कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो ये सब बात VBT3 नहीं बता पाया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बात करता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पता भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉन एज वेव नेचर है। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बात करता है क्वांटम केमिस्ट्री बारे, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसको पहले लिखो ना। चलो, मतलब ये बात करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बात करता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, मतलब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है। डैट मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करता है कि मान लो तुमको जो मालूम है कि न्यूक्लियस से ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? एज ए वेव नेचर, वेव जैसा चलता है। ठीक है, तो मान ले ये आपका ये वेव है, ये वाला ये, तो या तो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मिलेगा, या तो इस रीजन में मिलेगा, या तो इस रीजन में मिलेगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस माइनस। और जहाँ कट रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, नोड, NODE, नोड बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये वेव नेचर के बारे में बात कर रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेव नेचर के बारे में बात नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यही सब बातें था जिसके कारण किसको आना पड़ा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आना पड़ा।
अब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बात करते हैं, किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो हेडिंग दो ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मान लो ध्यान देना, ये आपका एक s ऑर्बिटल है, इसका न्यूक्लियस, फिर एक s ऑर्बिटल, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन मान ले क्लॉकवाइज है, तो इसका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब दोनों आएगा आपस में ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करने के बाद दो तरह का बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होगा? ऑर्बिटल दोनों जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा, ऑर्बिटल दोनों जुड़ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ होगा, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इलेक्ट्रॉन हर जगह फैला रहेगा, कहीं भी नोडल प्लेन नहीं होगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और जब माइनस होगा तो यहाँ थोड़ा सा क्या होता है? दो ऑर्बिटल थोड़ा छोटा हो जाता है, इस तरह से छोटा हो जाता है, इस तरह से छोटा हो गया, इस तरह से। यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, यहाँ चारों तरफ घूमते रहेगा, लेकिन यहाँ पर जगह खाली थी, यहाँ पर क्या होगा? एक नोडल प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नोडल प्लेन होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम होता है, उसका वो तो नोडल प्लेन बोलते हैं। और याद रखना बाबू, एस ऑर्बिटल हमेशा आपका जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, कहीं से भी ओवरलैप करेगा तो हेड ऑन हेड ओवरलैप करेगा। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है तो मालूम है, हम बताए थे, जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है या तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, तब क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसलिए कहीं से भी एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, हेड ऑन हेड करेगा, लेकिन आपका जो पी ऑर्बिटल, इसको लिखो ना पहले, चलो लिख लिया होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसके पास एनर्जी क्या होता है? कम होता है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये आपका, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। इसके पास क्या होता है बाबू? एनर्जी ज़्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? कम हो, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे का इन्वर्सली होता है, ठीक है। अच्छा, एस ऑर्बिटल क्या बना? सिग्मा बनाता है, जिसको बोल सकते हैं सिग्मा एस, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार्स एस, मतलब एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमेशा क्या बना? सिग्मा। तो सिग्मा एस का मतलब बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार का मतलब क्या? एंटी बॉन्डिंग। लिख लो। चलो अब बात करते हैं कि एस ऑर्बिटल तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। एस ऑर्बिटल क्यों बनाता है सिग्मा बॉन्ड? क्योंकि भाई पहला बात है, ये सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल, और कहीं से भी ओवरलैप करेगा तो हेड ऑन हेड ओवरलैप करेगा। दूसरा कि भाई ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ना एक्स एक्सेस है, ना वाई एक्सेस, ना जेड एक्सेस, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। लेकिन जो पी ऑर्बिटल, पी में क्या होता है? पी एक्स होते हैं भाई, एक क्या होता है? पी वाई होते हैं, और क्या होते हैं? पी जेड। तो याद रखना, पी एक्स और पी वाई जो होते हैं, पी एक्स पी वाई, इसको माना गया है कि हमेशा क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। मतलब पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आपका लेटरल ओवरलैपिंग होता है। लेटरल ओवरलैपिंग बोलो, या उसको क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। इस तरह से हम बताए थे ना, इस तरह ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं हम लोग? साइड वाइज ओवरलैपिंग, या क्या बोलते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो पी एक्स पी वाई क्या बनाएगा? हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा।
लेकिन ये पी जेड जो बनाएगा ये भाई एक्सेल ओवरलैपिंग करेगा। क्या करेगा बताओ? ये एक्सेल ओवरलैपिंग करेगा, या ऐसे बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड क्या बोलते हैं बाबू? ओवरलैपिंग बोलते हैं। और ये हमेशा रे भाई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करेगा इस तरह से, हेड ऑन हेड एकदम इस तरह से। ये प्लस ये माइनस, फिर ये आपका माइनस ये आपका प्लस, माइनस माइनस या तो प्लस प्लस ओवरलैप करेगा। ये प्लस माइनस क्या डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लिख लो। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल का क्या बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में। चलो अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल का क्या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। मान लेते हैं, हाँ अभी हम बात करते हैं पी जेड के बारे में, 2pz। क्यों 2? क्योंकि पी ऑर्बिटल जो आता है कहाँ आता है? सेकेंड ऑर्बिट से। मान लेते हैं एक पी का ये एक ऑर्बिटल है, ये प्लस ये माइनस, फिर दूसरा क्या बता, ये माइनस ये प्लस, दोनों सामने सामने आएगा। ये दो तरह का बनाएगा ऑर्बिटल, एक क्या बनाएगा बॉन्डिंग, दूसरा क्या एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग दोनों जोड़ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग थोड़ा घट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। लगेगा चॉकलेट का रैपर है, ये ऐसे ऐसे जुड़ जाता है इस तरह, देखो इस तरह बाबू, इस तरह से आपस में जुड़ जाएगा इस तरह, देखो बड़ा सा घर बन जाएगा चॉकलेट के रैपर जैसा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ चारों तरफ माइनस माइनस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहाँ भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहाँ पर भी घूमेगा, यहाँ पर भी घूमेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या बता, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या सिग्मा 2p। क्यों 2 सिग्मा क्यों बोलें? तो भाई यहाँ एक्सेस ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा 2pz। इसको बोलते हैं ये प्लस हो रहा है मतलब ऑर्बिटल जुड़ रहा है। अच्छा ये एंटी बॉन्डिंग थोड़ा सा घट जाएगा, ऑर्बिटल थोड़ा सा ऑर्बिटल छोटा हो जाता है, एक बड़ा लोब हो जाता है, एक छोटा लोब, फिर एक का छोटा लोब, एक का बड़ा, इस तरह से छोटा बड़ा हो जाता है, एक प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा पूरा पूरी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इस तरह सब में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। प्लस माइनस क्या इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से, तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन होगा, यहाँ पर भी एक नोडल प्लेन होगा, और यहाँ पर भी एक नोडल प्लेन होगा, मतलब यहाँ 3 नोडल प्लेन मिलेगा। जब पी क्या बनाएगा एंटी बॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा स्टार्स 2pz बोलते हैं। ये बॉन्डिंग है, तो भाई तेरा क्या बताओ एंटी बॉन्डिंग क्या बताओ मोलिकुलर ऑर्बिटल है। और सिग्मा स्टार्स 2pz का एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिग्मा 2pz। अगर इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी क्या है कम है, तो आपका सिग्मा 2pz का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार्स के अपेक्षा, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटता है। लिख लो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और स्टेबल क्या होगा ये कम होगा। इसको ऐसे बनाना, एक बड़ा लोब इस तरह से, और एक क्या कर देना एक छोटा एक बड़ा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, यहाँ भी नहीं घूमेगा, यहाँ और जहाँ नहीं घूमेगा क्या बोलते हैं नोडल प्लेन बोलते हैं। चलो हमारे प्लस माइनस क्या इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है भाई, इस तरह से ये प्लस प्लस ये माइनस, इस तरह से। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लिख लो। चलो अब बात करते हैं आपका पाई ऑर्बिटल कौन बनाएगा, जब पी ऑर्बिटल जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो कौन कौन करता है बताओ, एक करता है कौन 2px, और क्या कौन करता है 2py। ये दोनों क्या बनाता है पाई ऑर्बिटल। पाई ऑर्बिटल का मतलब क्या हो रहेगा साइड वाइज ओवरलैप करेगा। तो मान लेते हैं अगर x का बात करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, मान लीजिए x एक्सेस इस तरह से है,
इस तरह क्या है 2px, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ नीचे होगा, ये प्लस ये माइनस, फिर मान लो देखो ये आपका क्या है 2px, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। जब दोनों आएगा दो तरह का बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्डिंग, दूसरा क्या एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वैसे होता है ये जब ये दो ऑर्बिटल जुड़ेगा ना ऐसे बनेगा, ध्यान देना इस तरह से, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा चारों तरफ, और यहाँ पर एक क्या होगा नोडल प्लेन होगा, ये क्या होगा एक नोडल प्लेन होगा। इसको बोलते हैं पाई 2px बोलते हैं, ठीक है। सॉरी ये माइनस में होगा, ये प्लस, ठीक है, माइनस में होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। जब एंटी बॉन्डिंग होगा, जब ये ऑर्बिटल घटेगा तो ऐसे हो जाएगा, देखना एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, फिर दिखाना एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये प्लस, तो याद रखना इसका डायग्राम, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी घूमेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी घूमेगा इस समय, और कहाँ नहीं घूमेगा, यहाँ नहीं घूमेगा, यहाँ एक नोडल प्लेन होगा, यहाँ एक नोडल प्लेन, मतलब इसमें नोडल प्लेन दो गो होगा, यहाँ एक नोडल प्लेन होगा, यहाँ पर भी बाबू क्या होता एक नोडल प्लेन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पाई स्टार्स 2px बोलते हैं। इस तरह क्या है, ये आपका बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये आपका क्या है बाबू, यह एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी क्या कम होगा, लिख लो। चलो इसको लिख लिया। आप बात करते हैं, ये बात तो क्या था कि इलेक्ट्रॉन क्या एज ए वेव नेचर है, ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स का बात करता है। तो मान ले एक इलेक्ट्रॉन का ये वेव है, ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन का एक वेव है, और जहाँ से ये शुरू होता है इसका हाइट को, इस हाइट को या ये डेप्थ को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रो बोला जाता है, याद है तुम लोगों को पढ़ा होगा, ये ट्रो होता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट का हाइट या ट्रो का डेप्थ को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मान ले तेरा क्या है साई1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का मान ले एक वेव है, मान लेते इस तरह से, इसको मान लेते क्या मान लेते साई2 मान लेते हैं। अब जब दोनों वेव आएगा तो एक क्या बनाएगा बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग जब दो वेव जुड़ेगा उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं, यहाँ जुड़ जाएगा दोनों वेव तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। यहाँ जुड़ जाएगा दोनों वेव, थोड़ा सा ये ऊपर हो जाए, थोड़ा ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा पूरा, क्रेस्ट और ट्रो थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ साई इक्वल टू क्या जुड़ रहा है साई1 प्लस क्या हो जा रहा है साई2 हो रहा है। और यहाँ जब घटेगा उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। यहाँ वेव घट जाएगा, थोड़ा सा इस तरह घट जाएगा, देखो तो घट गया, यहाँ साई इक्वल टू हो जाएगा साई1 माइनस साई2 हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इसका 3 लेक्चर लगेगा, दूसरा लेक्चर हम कल बताते हैं, उसका फिर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्त लोग को फॉरवर्ड करो, थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।